हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल मीट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए संधि के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है जिसमें मैंने संधि की परिभाषा और संधि के भेद ट्रिक के साथ पढ़ाया है। आप उसको जरूर देखिए, तभी आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन देखें तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि तल्लीन का संध विच्छेद करिए। इसमें कह रहा है कि हमको तल्लीन का संध विच्छेद जो है करना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाइए, उसको देखकर आएंगे। अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि उसकी परिभाषा क्या होती है और संधि के कितने भेद हैं, कैसे कैसे उसका संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, आप कैसे संधियों को पहचान सकते हैं, इनमें कौन सी संधि होगी। सब कुछ आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आप उस वीडियो को देखेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद, इसमें कह रहा है तल प्लस लीन या तलईन प्लस तत्लीन या तत्लीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तत्व प्लस लीन। क्या हो जाएगा? तत्व प्लस लीन। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी जो है व्यंजन संधि है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि व्यंजन संधि में आपका जो है यदि अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो जो आपका फर्स्ट पार्ट उसके जो है सेकंड जो वर्ड है उसमें हलंत जरूर लगा रहेगा। इसमें देख रहे होंगे कि आपका जो है ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ला के नीचे भी हलंत लगा हुआ है। तो लेकिन वो आपका सही जो है संधि विच्छेद नहीं है। आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत्व लीन। इसमें आपका व्यंजन संधि है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद, यानी कि हमको यद्यपि का संधि विच्छेद करना है। पहला आपका यदि प्लस यपि या यद्ध प्लस अपि या यद्ध प्लस अपि या यदि और या प्लस यपि। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यदि प्लस अपि। तो इसमें आपका कौन सा संधि होगी? तो इसमें आपकी क्या होगी? यण संधि। क्या होगी? आपकी यण संधि होगी। क्यों यण संधि होगी? मैंने बताया है कि यदि आपका जो प्रथम पद ई के बाद यदि आप कोई स्वर आए, यानी कि आ उ ए आए, तो वो जो है आप क्या होता है? यण संधि होता है। जो है इस तरीके से आप क्या हो जाएगा? ये यद्यपि यण संधि हो जाएगी। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड कह रहा है कि पावन में कौन सी संधि है? पावन में कौन सी संधि? सबसे पहले हम लोगों को पावन की संधि विच्छेद करना है। तो पावन क्या हो जाएगा आपका? पव प्लस अन क्या हो जाएगा? प्लव पव प्लस अन क्या हो जाएगा आपका? ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें आप कौन संधि है? यदि आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें आप कौन संधि है? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपका उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। क्या? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चाह प्लस आरण या उत प्लस चारण या उत प्लस चारण या उच्चाह प्लस चारण। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा आपका यहाँ पर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत प्लस चारण। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी आपका व्यंजन संधि है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूर्ध का संधि विच्छेद करिए। क्या कह रहा है? कि भूर्ध का संधि विच्छेद करिए। तो भूर्ध का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा भू प्लस ऊर्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसमें कौन संधि है? भूर्ध में आपका क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। इस तरह से आप संधियों की पहचान भी करते चलिए, इस आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये पूछ रहा है कि पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। इसमें कौन सा है? आपका फर्स्ट है, पुनः प्लस जन्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी क्या आती है? विसर्ग संधि। चूंकि मैंने बताया है विसर्ग संधि में आपका यानी जो आपका चंद बिंदी आह की बिंदी है ये जरूर से जरूर आई रहती है, और ना जो है आह मिलकर के क्या बन जाता है? आपका रा बना देता है। तो पुनर्जन्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
7 कह रहा है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुरस्कार में आपका कौन सी संधि है। तो सबसे पहले अगर आपको जो है संधि को अच्छे से पता करना है कि इसमें कौन संधि होगी, सबसे पहले उसको आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है। तो क्या करेंगे आप, पूरा पुरस्कार में क्या करेंगे, पूरा प्लस कार, क्या पूरा प्लस कार। तो इसमें क्या आ रहा है आपका आ की बिंदी आ रही, तो आ की बिंदी किसमें होती है, आपके विसर्ग संधि में होती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्वावपिका संधि विच्छेद कौन सा होगा, द्वावपिका संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 प्लस अपी क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो प्लीज सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। जैसे ही आप संधि विच्छेद करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है। मनोहर क्या हो जाएगा, मनः प्लस हर, क्या हो जाएगा मनः प्लस हर। तो इसमें कौन संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि, क्योंकि मनः प्लस क्या आ रहा है आपका हर आ रहा है। तो क्या आ रहा है, मनः प्लस हर। तो इसमें आपका देख रहे होंगे कि आह की बिंदी आ रही है, आह की बिंदी किसमें होती है, आपके विसर्ग संधि में होती है। तो इस तरीके से आपका राइट जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है। तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी विसर्ग संधि है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चारों जो ऑप्शन है इसको आप जो है संधि विच्छेद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें कौन से जो है संधि है। सबसे पहले आप देखिए बी वाला कह रहा है दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक् प्लस गज, क्या हो जाएगा दिक् प्लस गज, दिग्गज। फिर आपका है जो है महिष में क्या आपका है जो क्या हो जाएगा, मह प्लस ईश, मह प्लस ईश, महिष हो जाएगा। फिर आप कह रहा है जगदीश में क्या कह रहा है, जगत प्लस ईश, क्या जगत, जगत तो प्लस ईश क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए देखिए कह रहा है निरंतर, निराह पर निराह प्लस अंतर, निराह प्लस अंतर। तो विसर्ग संधि क्या पहचान होती है, उसमें आपको चंद बिंदी आती है जहां पर किसमें आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका निरंतर में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। कह रहा है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन दोनों तो पहले ही गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समास की बात कर रहा है, हम लोग यहाँ पर संधि की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएंगे। अब हमको चूज करना है संधि में दो पक्षों का मेल होता है ये सही है, या संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। तो यदि आपने मेरे इंट्रोडक्शन को पार्ट को पढ़ा होगा तो उसमें मैंने सबसे पहले संधि की परिभाषा बताई है। क्या बताई है कि दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो यहां पर किसकी बात हो रही, मेल की बात हो रही, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है, प्लीज जाइए उसको जरूर से जरूर देख लीजिए। यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देखते तो ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका संधि से कभी गलत नहीं होगा, यदि आप उस वीडियो को देख करके आते हैं, क्योंकि वो मेरे खुद की नोट्स का है। मैंने खुद उस नोट से कई सारे एग्जाम दिए हैं, जिसमें मैंने आपको हिंदी में 25 में जो है 23 से 24 क्वेश्चन करेक्ट करके दिखाए हैं। तो इसलिए प्लीज आप उसको जाइए जरूर से जरूर उस इंट्रोडक्शन पार्ट को देख करके आइए। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इति प्लस आदि इत्यादि होगा इसमें, यानी कि संधि विच्छेद जो है करके इसको जो मेल भी कर दिया है, यानी कि जोड़ भी दिया है इत्यादि। इसमें यह पूछ रहा है कौन सी जो है संधि होगी, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। यदि आपने जो है इसको वीडियो को इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो पता चल जाएंगे इसमें किस संधि की बात कर रहा है। इसमें किस संधि की बात कर रहा है, यड़ संधि। तो यड़ संधि की परिभाषा क्या होती है मैंने अच्छे से आपको बताया है। यदि ई उ ऊ और री के बाद क्या, यदि ई उ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या, उ और ऊ का व और री का रा हो जाता है। इसमें क्या आ रहा है, ई यानी कि जो आपका प्रथम पद आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई यानी कि यहाँ पर देख नहीं रहे होगी इति, यानी कि यहाँ पर ई आ रहा है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, ये यड़ संधि की बात करें। सिर्फ जो है आपका ई किस में आता है, उ सिर्फ आपका यड़ संधि में ही आता है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप जो है पहचान सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि
अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्य प्लस धिक, या अति प्लस अधिक, या अति प्लस अधिक, या अत्यधिक प्लस का। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी, अति प्लस अधिक। या आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वाग जाल का संधि विच्छेद होगा क्या? वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस जाल। इसमें किस संधि की बात हो रही है? इसमें आपका व्यंजन संधि की बात हो रही है। किस संधि की बात हो रही है? इसमें आपका व्यंजन संधि की बात हो रही है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है? उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? सही का चयन कीजिए। सबसे पहले आपको उज्ज्वल की संधि विच्छेद करना है। कैसे? उत प्लस ज्वल क्या होता है? इसका सही होता है। कौन सा होगा? उत प्लस ज्वल। ऊत प्लस ज्वल नहीं होगा। क्या? उत प्लस जल, ये वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 कह रहा है दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? कह रहा है दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद करना सीखिए। कैसे? दुर्जन क्या हो जाएगा आपका? दुह प्लस जन, क्योंकि अगर आपका चंद बिंदी आ रही थी, आपको क्या बना देता है? रा बना देता है। दुह प्लस जन, इसलिए आपका डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कह रहा है उद्योग का संधि होगा क्या? उद्योग का संधि होगा। तो आपको जो है इसका संधि विच्छेद करना सीखना है। कैसे इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं? तो आपका उद्योग क्या होगा? उत प्लस योग। क्या? उत प्लस योग, यानी ता और या मिलकर के क्या बना देता है आपका? विद्यालय वाला, यानी दा बना देता है। विद्यालय क्या बना देता है? दा बना देता है। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। क्या कह रहा है? प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा क्या? प्रति प्लस एक, यही आपका राइट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला हो जाएगा, हो ये वाला बी वाला, ना कि ये सी वाला। ये सी वाला आपका गलत है, ठीक है? ये आपका बी वाला राइट हो जाएगा। प्रति प्लस एक। इसमें कौन संधि हो रही है? इसमें किस संधि की बात कर रहा है? इसमें आपका यड़ संधि की बात कर रहा है। और ऊपर वाले में आपका जो है क्या कर रहा है? ये उद्योग में किस संधि की बात कर रहा है? उद्योग में आपका व्यंजन संधि की बात कर रहा है। व्यंजन संधि की बात कर रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जिसमें आपका हलंत लगा हुआ उसमें क्या होता है? आपका व्यंजन संधि की बात होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बी में डी में भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप नहीं पहचान सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है क्या कि आप जो है संधि विच्छेद करना सीखिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें क्या सही होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें किस संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? तो जगन्नाथ में आपका क्या हो जाएगा? जो है कौन संधि होगी? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना सीखिए। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। क्या? जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा? इसका जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आपका देख रहे होंगे ता हलंत आया हुआ है, यानी कि इसमें व्यंजन संधि की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, यदि आपका भला तो हो रहा है तो दूसरों का भी भला करना सीखें। तो आपका 21 क्या कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? सूर्य प्लस उदय। क्या? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें किस संधि की बात कर रही है? तो इसमें आपका जो है गुण संधि की बात कर रहा है। क्या? गुण संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? तो क्या पूछ रहा है? इसमें किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा के बाद होता है? तो इसमें आपका होता है डी। डी में जो है आपका यड़ संधि में क्या होता है? जो है स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा के बाद होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी परिभाषा बताया था। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का आपका सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा 23 का डी, नय प्लस आयक। क्या? नय प्लस आयक। इसमें कौन संधि हो रही है? इसमें आपका जो है अयादि संधि की बात कर रहा है। क्या? अयादि संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बी प्लस विद्यार्थी, या विद्या प्लस अर्थी, या विद्या प्लस आर्थी, या विद्या प्लस अर्थी।
तो आपका सही हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही आपको क्या दिख रहा है, राइट दिख रहा है। विद्या प्लस अर्थी, इसमें किस संधि की बात हो रही है, इसमें आपका दीर्घ संधि की बात हो रही। क्या किस संधि की बात हो रही है, दीर्घ संधि की बात हो रही है। संधि आपका सबसे सिंपल जो है चैप्टर होता है। यदि आप संधि की एक बार अच्छे से जो है परिभाषा वगैरह सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं तो संधि का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसके पहले आपको अच्छे से उसको वीडियो को देखना पड़ेगा, अच्छे से इसकी परिभाषा, कितने भेद होते हैं, संधि को संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, सारी चीजें यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसके पहले आपको ये जो है वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पितु ऋक्षा शब्द में जो है कौन सी संधि है, ये पूछ रहा है। पितु ऋक्षा शब्द में कौन संधि है, स्वर संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो पितु ऋक्षा में आपका हो जाएगा 25 का सी विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि पितु ऋक्षा का जब आप संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, पितु प्लस इच्छा। क्या पितु प्लस इच्छा क्या हो जाएगा आपका, पितु प्लस इच्छा। ये आपका जो है यहां पर क्या हो जाएगा, संधि ये आपका संधि विच्छेद जाएगा, पितु प्लस इच्छा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर हलंत की बात हो रही है, यानी आपका ये विसर्ग संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हर्ष्यते हरिष्यते शब्द में कौन सी संधि है। तो ये आपकी जो है इष्टुत संधि हो जाएगी। ये थोड़ा अलग टाइप का है, एक अपवाद टाइप का इसको कह सकते हैं, लेकिन आपका इसमें क्या हो जाएगा, इष्टुत संधि हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यद्यपि का संधि विच्छेद, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यदि प्लस अपि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें कौन संधि है, इसमें आपका यड़ संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 28 सच्चित शब्द में कौन सी संधि है, सच्चित शब्द में कौन संधि, इसमें भी आपका इष्टुत संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, यदि आप इस जो है वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको मैं पीडीएफ विथ आंसर की के साथ भी जो है आपको सेंड कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज मेरे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 कह रहा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव में आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या वृद्धि संधि हो जाएगी सदैव में, चूंकि क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। यानी वृद्धि संधि की क्या परिभाषा होती है, वृद्धि संधि की परिभाषा होती है यदि यानी कि दीर्घ आ या ह्रस्व आ के संयोग में यदि ए आवे तो ए हो जाता है, यदि ओ आवे तो ओ हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है आपका, जो है ए आ रहा है, क्या आ रहा है आपका ए, यानी कि अगर इसका आप जो है संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव, यानी कि यहाँ पर देख रहे हो क्या आ रहा है आपका जो है, यानी कि दीर्घ आ रहा है, यहाँ पर प्लस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये आप क्या हो जाएगा, इस तरीके से वृद्धि संधि हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन आए, यानी सबसे पहले आपको जो है अगर दिक्कत हो रही हो कि इसको पहचानने में, सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको उसको संधि विच्छेद करना है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें किस संधि की बात कर रहा है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तत्व प्लस लीन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज आपको मैंने 30 क्वेश्चन कराया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जो है सारी संधि की जो है कौन कौन सी संधि है इसके बारे में बताया, और जो है संधियों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया। सारी चीज़ें मैं आपको बताया। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन संधि से नहीं छूटेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अच्छे से जो है हिंदी में लेखपाल की वैकेंसी में आप जो है 25 में 22-23 क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पर इसका एंड अप करते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है संधि के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो कि आप अलग अलग एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मेरा साथ देना है। प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।